सब पर। नमस्कार, मैं अनंत त्रिपाठी, स्वागत है आपका थर्ड आई न्यूज नेटवर्क में। आइए रुक करते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरों का। हर घर तिरंगा अभियान के तहत डाक विभाग लखनऊ उपलब्ध कराएगा राष्ट्रीय ध्वज। सभी मंडलों के प्रधान डाकघरों और उप डाकघरों में तिरंगे उपलब्ध हो सकेंगे। साथ ही हर डाकघर में सेल्फी पॉइंट भी बनाए जाएंगे। आयुष पद्धति से इलाज पर भी मिलेगा बीमा का लाभ। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को पत्र लिखकर यह जानकारी दी। अब काफी संख्या में लोग आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी आदि पद्धति से इलाज कराते हैं। कुछ बीमारियों में भर्ती होकर इलाज कराने की जरूरत होती है। यूपी में अब सभी श्रेणी के शिक्षकों के चयन का काम केवल करेगा एक आयोग। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 विधानसभा में होगा पेश। यूपी में बेसिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा कॉलेजों के शिक्षकों का चयन अलग अलग संस्थाओं से नहीं होगा। आयोग का मुख्यालय प्रयागराज में होगा। इसमें राज्य सरकार द्वारा 12 सदस्यों व एक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। अफसरों को सीएम योगी की दो टूक, अवैध खनन पर लगाएं लगाम। इंटीग्रेटेड माइनिंग सर्विलांस सिस्टम से रखें नजर। एनजीटी के आदेशों का अनुपालन करते हुए प्रदेश की नदियों का समय पर ड्रेजिंग कराने का कार्य हर हाल में पूरा किया जाए। महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में मेडिकल टेस्ट और फ्री इलाज की योजना 15 अगस्त से शुरू हो सकती है। राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार नीति को मंजूरी दी गई। 15 अगस्त से शुरू होने वाली इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित 2418 अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों पर फ्री सुविधाएं उपलब्ध होंगी। दिल्ली अध्यादेश बिल लोकसभा में पास। अमित शाह बोले, विपक्ष को सिर्फ गठबंधन की परवाह। दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से जुड़े अध्यादेश की जगह लेने वाला विधेयक अब राज्यसभा में पेश किया जाएगा। अमित शाह ने विधेयक के पक्ष में तर्क देते हुए सदन में कहा, अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश को संदर्भित करता है जिसमें कहा गया है कि दिल्ली को लेकर किसी भी मुद्दे पर सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि संविधान में भी यह अधिकार दिया गया है। अब रॉ एजेंट बनेगी सीमा हैदर। फिल्म डायरेक्टर ने खुद घर जाकर लिया ऑडिशन। पाकिस्तान से भारत आते ही सीमा हैदर आज के समय में एक फेमस पर्सनालिटी बन गई हैं। उन्हें तरह तरह के ऑफर आ रहे हैं। इसी बीच फिल्म डायरेक्टर जयंत सिन्हा और भारत सिंह ने अपनी अपकमिंग फिल्म के लिए सीमा हैदर का ऑडिशन लिया है। उदयपुर में दर्जी कन्हैयालाल साहू की हत्या पर बनने वाली फिल्म अ टेलर मर्डर स्टोरी है। फिलहाल फिल्म प्रोडक्शन टीम सीमा हैदर को एटीएस की क्लीन चिट मिलने का इंतजार कर रही है। सुसाइड सिटी बनी कोटा। एक और छात्र ने की खुदकुशी। इस स्टूडेंट ने चुनी सबसे खतरनाक मौत। सुनहरे भविष्य के सपने को लेकर यूपी के रामपुर जिले से राजस्थान के कोटा शहर में आए एक और छात्र मनजोत छाबड़ा के सपने चूर चूर हो गए। बेटे की मौत के बारे में सुनकर परिवार टूट गया। सब कुछ एक पल में ही घट गया। डॉक्टर बनने के सपने लेकर मनजोत 4 महीने पहले ही यूपी से कोटा आया था। कोटा में इस साल का यह 17वां सुसाइड है, जो अब तक किसी भी साल में सबसे ज्यादा है। पढ़ाई का तनाव जानलेवा होता जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत बोले, इस्तीफा देना चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ रहा। यह बात उन्होंने राज्य के विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के शिलान्यास एवं उद्घाटन के मौके पर कही। सीएम गहलोत ने कहा कि राजस्थान में आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि जनता बीजेपी को जवाब देगी। मुझे विश्वास है कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी। हमने कोरोना काल में असाधारण काम किया, हमने सुशासन दिया। जनता एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनाएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए कहा, मेरे एक पैर की उंगली में 3 फ्रैक्चर है और दूसरे पैर की उंगली में हेयरलाइन फ्रैक्चर है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपना सिटी स्कैन और एक्सरे भाजपा नेताओं को भेज दूंगा।
पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा वह राजस्थान को बदनाम कर रहे हैं। अपराध हर राज्य में होते हैं। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में हो रहे अपराधों पर क्यों नहीं बोलते हैं। एम्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इलाज की तैयारी क्रांतिकारी साबित हो सकता है यह कदम। लखनऊ पीजीआई में रोबोट सर्जरी से लगातार बड़े ऑपरेशन को देखते हुए अब ऑपरेशन करने वाला दूसरा रोबोट खरीदेगी पीजीआई। चांद के बाद अब समुद्र की गहराई तक पहुंचेगा भारत। 3 लोगों के साथ 6000 किलोमीटर की गहराई तक जाएगा मत्स्य 6000। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि भारत जल्द ही महासागर मिशन समुद्रयान के तहत 3 लोगों के साथ पनडुब्बी को समुद्र की गहराई तक भेजेगा और इसकी तैयारियां चल रही हैं। खाना पहुंचाने के लिए जोमेटो बॉय ने बनाया खुद का ड्रोन, कस्टमर की छत पर यूं किया डिलीवर। कंटेंट क्रिएटर सोहन राय ने इस ड्रोन डिलीवरी कॉन्सेप्ट की विशेषता वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। उन्होंने एक सेल्फ ड्रोन बनाया जिसे उन्होंने पायलट के बिना संचालित करने के लिए प्रोग्राम किया। कुछ टेस्ट और मरम्मत के बाद सोहन के ड्रोन ने सफलतापूर्वक अपने आप उड़ान भरी और पिज्जा डिलीवर करने के सिस्टम को दिखलाया। सोहन का मानना है कि ड्रोन डिलीवरी सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है जो जल्द ही भारत में वायरल हो जाएगी। I want to deliver this pizza using a drone. Not this, a self-flying drone. I became a Zomato delivery guy for a day. It was a really great experience working for Zomato, but after waiting for hours in traffic and struggling to find houses of some underworld agents, I realized how hard our delivery boys work. And I was like, कुछ तो करना पड़ेगा। टाइटन पनडुब्बी भेजने वाली कंपनी ओशियन गेट अब शुक्र पर भेजेगी इंसान। कंपनी की नजर अब एक नए लक्ष्य पर। उनकी योजना वर्ष 2050 तक 1000 मनुष्यों को शुक्र के वातावरण में रहने के लिए भेजने की है। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में भारतीय हॉकी टीम की धमाकेदार शुरुआत। टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में भारत ने चीन को 7-2 से हराया। मैं निकला गड्डी लेके गाना हुआ रिलीज। बाप बेटे की जोड़ी ने मचाया गदर। फिल्म गदर 2 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। मिट्ठू के खो जाने पर परिवार में पसरा मातम। ढूंढ कर लाने वाले को मिलेगा मोटा इनाम। किसी की कोई खास चीज गुम हो जाए तो वो परेशान हो जाता है। वह उस शख्स को ढूंढने की तमाम कोशिशें करता है। ऐसा ही हुआ है इन दोनों युवकों के साथ। युवकों का तोता गायब हो गया है जिसके बाद दोनों परेशान हो गए हैं। ये मामला मध्य प्रदेश के दमोह जिले का है जो परिवार के मुखिया के साथ सुबह की सैर के दौरान कुत्तों के भौंकने के डर से उड़ गया। उसके बाद से परिजन बहुत परेशान हैं। लोगों से अपील की गई है कि अगर किसी को मिट्ठू मिले तो तुरंत सूचना दें। सड़क पर चल रही 2 सांडों के बीच भयंकर युद्ध। चपेट में आए बिन बुलाए मेहमान। शादी समारोह में दुल्हन को उठाने की कोशिश करते समय बिगड़ा दूल्हे का संतुलन। दोनों गिरे धड़ाम। तो ये थी अब तक की 10 बड़ी खबरें देश विदेश की और भी ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए थर्ड आई न्यूज नेटवर्क के साथ। नजर सब पर। नजर सब पर।